आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। इलाक़े मराठवाड़ा के अवाम के मसाइल हल करने डिवीज़नल कमिश्नर ने शुरू किया सुनो ओ मराठवाड़ियाशी नामी प्रोग्राम। आज वेबिनार के ज़रिए अवाम की शिकायतों पर ऑनलाइन की समाअत और मुतल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी। 2 रोज़ कबल फिर रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन हुई लीक। गुज़िश्ता 2 दिन से कदीम शहर की आवाम को नहीं मिल पाया है पानी, आवाम नाराज़, तवज्जो का मुतालबा। स्मार्ट सिटी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों में 40% का कुछ सालों में हुआ इजाफा। खसारे को कम करने 16 अप्रैल से सिटी बसों के किराए में किया जा रहा है 20% का इजाफा। मुताल्लिका दफ्तर के इंचार्ज ऑफिसर ने दी इत्तला। और जिला जालना में भी जराइम में होने लगा इजाफा। सिर्फ 3,500 रुपयों और एक मोबाइल के लिए जिला जालना में कर दिया गया एक शख्स का कत्ल। असल मुल्जिम पुलिस के शिकंजे में, दीगर की भी पुलिस को है तलाश। अब खबरें तफसील से। सुनो ओ मराठवाड़ियाशी प्रोग्राम के तहत डिवीज़नल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने वेबिनार के ज़रिए डिवीज़नल के सभी 8 अज़ला के साकिनान से तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल जानकर मुतल्लिक़ा अफसरान को उन्हें फ़ौरी राहत फ़राहम करवाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर आला के 100 दिन प्रोग्राम के तहत इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े ने डिवीज़न के सभी 8 अज़ला के अवाम की शिकायत सुनने के लिए सुनो मराठवाड़ियाशी नामी सरगर्मी शुरू की है, जिसके तहत आज दोपहर 5 बजे एक वेबिनार रखा गया, जिसमें सभी 8 अज़ला की अवाम ने ऑनलाइन अपनी शिकायतें उनके सामने रखीं, जिन्हें फ़ौरी हल करने की हिदायत डिवीज़नल कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को दी। जालना रेलवे स्टेशन से चमन जाने वाले रास्ते पर मौजूद ज़िला परिषद स्कूल के सामने खुली डीपी में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि जालना रेलवे स्टेशन से चमन जाने वाले रास्ते पर मौजूद ज़िला परिषद स्कूल के सामने मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी गुज़िश्ता कई दिनों से खुली पड़ी है, जिस पर जंगली बेल उग आई है। इसी तरह डीपी के अतराफ भी घास फूस और कचरे के अंबार हैं कि अचानक उस डीपी में आग लग गई, जिसके फैलने से पहले ही मकामी साकिनान की मदद से यह आग बुझा ली गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि वहीं करीब कई 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आग इन स्क्रैप गाड़ियों को अपने नरगे में ले लेती तो कोई अनहोनी हो सकती थी, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो महावितरण कंपनी से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। हे मल्टीपर्पज हायस्कूल आहे ना, तिथं डीपी एक काय त्या डीपी खाली कचरा वगैरे पडलेला आहे। विद्युत विभागाने त्याचे मेन रोड आहे हा स्टेशन ते चमन काय वाहता रोड आहे, महानगरपालिका बाजूलाच आहे, पण त्या डीपी खाली कचरा वगैरे खूप पडलेला आहे। त्यांनी आज काय झालं, वरून स्पार्किंग झाली। स्पार्किंग झाल्याच्यानंतर खाली जाळ झाल्याच्या नंतर भरपूर जाळ झाला। बाजूलाच आमच्याकडे थोडं पाणी असल्यामुळे तो विजवला, एक गाडी पेटता थोडी राहिली काय, थोडीशी पेटली काय, पण नंतर आग भडकली होती। पण आम्ही कशी तरी ती विझून गेली। रस्त्याने एक टँकर चाललं होतं, त्याच्याकडून थोडं पाणी घेऊन विझवली। तर विद्युत कंपनीला एकच नम्र विनंती आहे की या डीपी कडे लक्ष देऊन काय तिचं वायर काय ते लोंबकळतं ते, त्याच्यानंतर वेली वगैरे त्याच्यावर आहेत ते तोडणे, नेहमीच स्पार्क होतं इथं, येणाऱ्या जणांना सुद्धा त्रास आहे त्या स्पार्किंगचा। तर विद्युत विभागाने एवढीच काळजी घेणे भाग आहे, इथं येणे, त्याची साफसफाई करणे काय, आणि वेली वगैरे काय असेल तोडणे, स्पार्किंग आणि उघडं जे आहे त्याला काहीतरी हे करा, उघडं ठेवू नका डीपीला त्या काय, एवढीच नम्र विनंती। रेलवे स्टेशन जालान नगर इलाके से गुजर रही 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन 2 रोज़ कबल फूट गई थी, जिसकी मरम्मत का काम आज सुबह शुरू किया गया और काम मुकम्मल हो जाने के बाद कदीम शहर में पानी सप्लाई बहाल हो जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। नाजरीन, बार बार पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे हैं। अभी हाल ही में 22 मार्च को 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फूट गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 15 दिन तक शहर में वाटर सप्लाई मुतासिर रही। अभी सप्लाई बहाल भी नहीं हुई थी
कि फिर 2 रोज़ कबल जालान नगर रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फूट गई, मगर इंतजामिया को इसका इल्म उस वक्त हुआ जब उस पाइपलाइन से बहने वाला पानी जालान नगर की बस्ती में दाखिल होकर झील जैसी शक्ल इख्तियार कर गया। एक जानिब तो लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ पाइपलाइन के फूट जाने के सबब हजारों गैलियन पानी यूं ही रास्तों पर बहकर जाय हो रहा है, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस पाइपलाइन के जरिए क्रांति चौक इलाके की टांकी के अलावा दीगर अहम इलाकों की टांकियों में पानी लिफ्ट किया जाता है। पाइपलाइन के फूट जाने के सबब इन टांकियों से जिन बस्तियों में पानी फराहम किया जाता है वहाँ की सप्लाई गुज़िश्ता 2 दिन से बंद है और साकिनान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करण धांडगे के मुताबिक जब इंतजामिया को इसका इल्म हुआ, आज नक्षत्रवाड़ी हाउस से इस पाइपलाइन का सप्लाई बंद कर दिया गया और पाइप खाली हो जाने के बाद उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जो शाम तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद ही पानी सप्लाई शुरू की जा सकेगी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर दलालों और माफिया ने कब्जा कर रखा है, उन पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। इस मुतालबे पर अखिल भारतीय जन जागृति संगठन की जानिब से मुंह पर काली पट्टियां बांधकर शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ बोर्ड दफ्तर पर दलालों और माफिया ने कब्जा कर रखा है और वो यहाँ के अफसरान और मुलाजिमीन के साथ हाथ मिलाकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, लिहाजा उनकी वक्फ बोर्ड दफ्तर में एंट्री बंद की जाए, उनकी पुश्तपनाही करने वाले स्टाफ मेम्बरान की जांच करके उन पर शिकंजा कसा जाए। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम वक्फ इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मज़कूरा तंजीम के ओहदेदारान ने मुँह पर काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हाँ, आरोप ऐसा इसके लिए लगाए ले कि उनको हम लेटर दिए कि भाई आप कई के लिए आए इधर आए, तो उन्होंने हमारे साइन करके दिए कि मैं सर्वे करने के लिए आया हूँ बोलकर, और जाने के बाद ये ट्रस्ट को स्कीम को मंजूरी दी उन्होंने। इसके लिए वो ट्रस्ट का ये जो स्कीम बनेला है, क्या नाम उनका, जुनेद या वो और एक कौन तो अधिकारी आए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने आकर उनको मंजूरी दी, जबकि उन्होंने हमको लेटर दिया कि मैं यहाँ सर्वे करने को आया, ट्रस्ट बनाने के लिए आया, जबकि उनको बताया हम ये आदमी पर 40 लाख का आरोप है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, यहाँ पर अभी कौन सी ट्रस्ट बनने वाली नहीं है, जब तक तुम्हारे प्रशासक आपको देखेंगे नहीं, जब तक नहीं हम सर्वे करने कर आकर बोलकर झूठा कारोबार आकर सही कर गए हो। हम शोलापुर से आज छत्रपति संभाजी नगर आए हुए हैं। करीब नवंबर 2024 से हम वक्फ बोर्ड में हमारे सीओ साहब से बार बार प्रूफ के साथ शोलापुर शहर के काली मस्जिद वक्फ ट्रस्ट इसमें घूसखोरी करके यानी अंदर घुस कर गैर कानूनी तौर पर, लोकल लोग नहीं, पुणे से कुछ लोग आकर घुस रहे हैं और वहाँ पे पूरा हमारे काली मस्जिद को पूरा बर्बाद करने का एक चाल चल रहे हैं। हम बार बार ये बात सीओ साहब जुनैद सैयद साहब से बता रहे हैं, प्रूफ के साथ दे रहे हैं, मगर वो हमारी बात को मानने को तैयार नहीं। हमने आज तक सीओ साहब को 25 से करीब 25 लेटर लिखे हैं, एक भी जवाब नहीं आया। मगर जो वक्फ माफिया है अपने महाराष्ट्र में, कुछ लोग हैं जो वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं, वो वक्फ माफिया का साथ दे रहे हैं हमारे जुनैद सैयद साहब। मेरा खुला इल्जाम है सीओ साहब पर कि वो जब तक सलीम मुल्ला, अल्ताफ शेख जैसे लोगों को अपने ऑफिस में आने देंगे, वक्फ बोर्ड का काम सुधरेगा नहीं। क्यों तो ये लोग रहते पुणे में हैं, मगर महाराष्ट्र के हर जिले में, हर देहात में, हर कस्बे में जहाँ पर वक्फ ट्रस्ट में के जो मुतवल्लियान रहते हैं, कमजोर मुतवल्लियों को ब्लैकमेल करके खुद घुसखोरी करते हैं और जगह बेचना, हड़पना ये काम करते हैं। स्मार्ट सिटी दफ्तर स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट के ऑफिसर संजय सुपेकर ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक 16 अप्रैल से 20% सिटी बस के किरायों में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रेस नोट के ज़रिए बताया कि शहरियान की सहूलत के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सिटी बस सर्विस शुरू की थी, जिसके बाद साल 2022 में सिटी बस के किरायों में इजाफा किया गया था। उसके बाद से अब तक इन किरायों में कोई इजाफा नहीं हुआ था, जबकि सिटी बस के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों में अब तक 40% का इजाफा किया जा चुका है, जिससे सिटी बस इंतजामिया को बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा था। लिहाजा मजबूर होकर 16 अप्रैल से सिटी बस के किरायों में 20% इजाफा करने का फैसला किया गया है। हर साल की तरह साल रवां भी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने भड़कल गेट के करीब
वाक़े बाबा साहब के मुजस्समे को हार पहनाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांढरे, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाला साहब शिरसाठ, असिस्टेंट कमिश्नर जोन 1 संजय सरड़कर, डिप्टी इंजीनियर संजय चामले, पूजा भोगे, जूनियर इंजीनियर BL कुलकर्णी, PRO अहमद तौसीफ, कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वासो, जूनियर क्लर्क संतोष कोठाड़े, गार्डन इंस्पेक्टर राउत और दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। भड़कल गेट के अलावा आम खास मैदान पर वाक़े डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्समे और तस्वीर को हार पहनाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। यहाँ चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान, अकाउंट ऑफिसर संजय कोलते वगैरह मौजूद थे। जिला परिषद दफ्तर में भी अंबेडकर जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। इस मौके पर जिला परिषद के CEO अंकित ने मशवरा दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नज़रियात और अफकार पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। अंबेडकर जयंती के मौके पर एक तकरीब जिला परिषद के मीटिंग हॉल में रखी गई, जहां CEO के हाथों उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और कहा कि बाबा साहब ने समाज के हर तबके की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए दस्तूर हिंद बनाया है और हर शहरी को यकसां और मसावी हुकूक बहाल किए हैं। उन्होंने अपने मातहतीन को मशवरा दिया कि वो यकजहती और यकसानियत को फ़रोग़ देते हुए काम करें। इस मौके पर एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर संगीता साळुंके ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शोबे इंजीनियरिंग के किरदारिये पर रोशनी डाली, जबकि अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल ने माशियात व इक़्तिसादियात पर अपने ख़यालात का इजहार किया। आणि त्याचा उद्देश असा आहे की त्यांचे जयंतीनिमित्ताने त्याचे जे जीवनचे त्यांनी जे काम केलं त्यांनी जे आदर्श म्हणून सर्वांना एक मार्ग दाखवला, त्या मार्गावर चलण्यासाठी आणि त्याचे जीवनशैली सर्वांचे जीवनमध्ये अंगीकृत करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे। कॉन्स्टिट्यूशनबद्दल जे सांगितलं गेलं, कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये अनेक लोकांचा सहभाग होता, पण बाबासाहेबांनी प्रत्येक देशाचे जे संविधान ऑलरेडी होते त्याचा अभ्यास केला, त्यामध्ये जे चांगली गोष्ट होते ते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये घेतले आणि जे इनॲप्लिकेबल होते ते घेतले नाही। आणि त्यांचा जे एक्सपिरियन्स होता त्यांचे स्वतःच्या जीवनाच्या लहानपासून जोपर्यंत त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन तयार करण्याचं काम केलं तोपर्यंतचा एक्सपिरियन्स पण त्यांनी इन्क्लूड केला, ज्यामुळे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे त्यामध्ये अनेक कॉन्स्टिट्यूशनचे इम्पॅक्ट असेल किंवा त्याचे प्रोव्हिजन्स असेल, पण ते इंडियन सोसायटीसाठी अतिशय उपयुक्त होतात आणि त्याचा प्रभाव असा आहे की आज पण ते सर्व जे व्हॅल्यूज आहे जे त्याचे प्रोव्हिजन आहे ते ॲप्लिकेबल आहे आणि त्यामध्ये आता पण बदल करण्याची गरज खूप कमी आहे। आपण बघतो की सुप्रीम कोर्टमध्ये अनेक जे प्रोव्हिजन्स आहेत त्याचे इंटरप्रिटेशन ते करतो आणि इंटरप्रिटेशनमध्ये मूळ जे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे डिबेट्स होते त्याचा आधार घेऊन ते त्याचे इंटरप्रिटेशन करतात। म्हणजे त्यावेळी ज्या प्रकारचा डिबेट झाला, डिस्कशन झाला ते आज पण त्याप्रमाणे एप्लीकेबल है। शहर भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के अलावा बाबा साहब के अकीदतमंदों ने पुरजोश अंदाज में उनकी जयंती मनाई और दोपहर से देर रात तक मुख्तलिफ इलाकों से निकाले गए जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए भड़कल गेट पहुँचे, जहाँ उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। MLA प्रदीप जायसवाल भी अंबेडकर जयंती के मौके पर शहर में निकाले गए जुलूस में शामिल हुए और एक गाने की धुन पर उन्होंने जमकर ठुमके लगाए। पदमपुरा इलाके में भी संत रोहिदास विचार मंच और मोची समाज संधार मंडल व जग जीवन राम हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से अंबेडकर जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मुलाजिमत की मेयाद मुकम्मल करके रिटायर्ड होने वाले सफाई मजदूरों के अहल वरसा को अनुकंपा और लाड समिति सिफारिशात के तहत मुलाजिमत में शामिल किया जाए। इस मुतालबे पर अनुकंपा के अहल उम्मीदवारों ने आज से घाटी अस्पताल में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। घाटी अस्पताल के डीन को पेश करदा मुतालबाती महजर में मज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि SC/NT के साथ साथ सभी ज़मरों और तबक़ात यानी OBC, मुस्लिम, मराठा और ओपन ज़मरे के अहल उम्मीदवारों को औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच ने 8 जनवरी 2025 को अनुकंपा और लाड समिति बुनियाद पर घाटी अस्पताल की मुलाजमत में शामिल करने का फैसला सुनाया है और हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से भी 28 जनवरी 2025 को इसी ताल्लुक से सर्कुलर जारी किया गया है। लेकिन घाटी इंतज़ामिया हुकूमत और अदालती हुक्म पर अमल करने के बजाय 13 अक्टूबर 2024 के कल अदम GR की बुनियाद पर सफाई मजदूरों के तकर्रुरात कर रहा है।
ये इकदाम गैर कानूनी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के साथ ही अनुकंपा और लाट समिति के अहल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी है। अदालती फैसले के बाद अहल उम्मीदवारों ने कई मरतबा इंतज़ामिया से मुलाकातें की, मुतालबाती महज़र पेश किए, मगर हमारे मुतालबे को कोई अहमियत नहीं दी गई। हम सभी का मुतालबा है कि घाटी इंतज़ामिया 13 अक्टूबर 2024 के GR की बुनियाद पर सफाई मजदूरों के तकर्रुरात करने का गैर कानूनी सिलसिला फौरी बंद करे और 8 जनवरी 2025 के हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के फैसले और 28 जनवरी 2025 के हुकूमत के सर्कुलर के तहत SC, ST और दीगर पसमानदा तबकात के साथ साथ सभी ज़मरों और तबकात के अहल उम्मीदवारों के अनुकंपा और लाट समिति बुनियाद पर सफाई मजदूरों की हैसियत से तकर्रुरात किए जाएँ। लाट समिति मीटिंग की रुदाद और फैसले की तफसीलात मुहैया करवाने के अलावा मज़ाहिरीन ने तकर्रुरात के लिहाज से मुरतब करदा उम्मीदवारों की पुरानी फहरिस्त मनसूख करके हुकूमत और हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के फैसले के तहत रिटायर्ड मुलाजिमीन के अहल वरसा की नई फहरिस्त तैयार करने के साथ ही TCH कॉन्ट्रैक्ट और क्लास 4 मुलाजिमीन ओहदे पर आर्जी खिदमात के लिए घाटी इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा टेंडर को भी रद्द करने का मुतालबा अहल उम्मीदवारों ने किया है। इसी तरह क्लास 4 ओहदे के लिए रास्त तकर्रुरात करने से मुताल्लिक़ हुकूमत को भेजे गए प्रपोजल को भी मनसूख करने का मुतालबा इस हड़ताल के ज़रिए किया गया। इसके अलावा अनुकंपा और लाट समिति के अहल उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ मुताद्दिद नुकात पर इंसाफ करने का मुतालबा भी एहतजाजी मुजाहरे के तहत किया गया। ते आमचे जे सफाईगार लाड पागे समितीचे जे GR आहे 24/2/2023 जे GR आहे त्याला गव्हर्नमेंटने पण मान्यता दिलेली आहे आणि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पण मान्य केलेलं आहे की सर्वसमावेश हे GR आहे, यामध्ये सर्वांना सामावून घ्या असं स्पष्ट उल्लेख आहे। सर्व सफाईगाराच्या व्याख्यामध्ये 3 वेगवेगळे व्याख्या दिलेल्या आहे। हे मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये सर्व सफाईगार असे उल्लेख आहे। याचा अर्थ ते असे की सर्व जाती धर्माने हे रुग्णसेवा इथे घाटीमध्ये केलेली आहे आणि रुग्ण आणि कोविडमध्ये पण रुग्णसेवा केलेली आहे सर्वांनी, पण त्यांना विचार न करता फक्त एकच जातीचा विचार केला जात आहे। आमची अशीच मागणी आहे की GR नुसार गव्हर्नमेंटच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वचे समावेश यादी बनवून सर्वांना नियुक्त्या देण्याची कृपा करावी। लाड पागेचा जो विषय आहे 23/2024 ला जो 23 ला जो GR निघाला होता, त्या अनुषंगाने सफाई कर्मचाऱ्यांचे जेवढ्या मागण्या आहेत त्यांनी पूर्ण करायला पाहिजे। लाड पागे तालाम तो असं करतंय का त्यांनी ज्या कोर्टामध्ये जो आतापर्यंत त्याच्यावर हे होता स्टे होता आणि 8/1/2025 ला तो स्टे उठला, त्यानंतर 28/1/2025 ला जो GR निघाला त्या अनुषंगाने आम्हाला घ्यायला पाहिजे त्यांनी। आता म्हणताय का आमच्याकडे जागा नाही आहे, लाड बागेच्या जागाने ज्या आहे जागा 20 त्या आमच्याकडे तेवढ्याच बाकी त्या भरल्या। आता मग आमचा एकच विषय आहे का मग तुम्ही आम्हाला आमच्या जे आहे लोक जे अनुसूचित जाती, ओपन OBC आणि ST अशा मिळून आमच्या सर्व जागा नाही म्हणलं तरी 100च्या आसपास आहे सर्व मिळून। मग या जागा गेल्या कुठं? 2016 ते 2023 पर्यंत अनुसूचित जाती यांना जो GR लागू होता, मग त्यावेळेस यांनी का भरती केली नाही या लोकांची? त्यांच्यावर अत्याचार केला। त्याच्यानंतर आता आमचा जो 8 तारखेला जो आपला हायकोर्टाने जो आदेश दिलेला आहे का तुम्ही 6 आठवड्याच्या आतमध्ये यांना जॉईन करून घेण्यात यावे, त्यांनी हायकोर्टाचा आदेश बी मान्य केला नाही आहे। आणि आता ते सांगायला लागले आम्हाला का त्यावेळेस सांगितलं का नाही आम्ही तुम्हाला घेणार, आणि आता सांगायला लागले तुमच्या जागाच नाही आमच्याकडे। मग आम्ही करायचं तरी काय? आम्ही आता आमच्या आम्ही ज्या आदेशाची वाट पाहिलं आम्ही त्या अजून याने काही आम्हाला घेतलं नाही कामावर। यांनी आम्ही अजून नाही म्हणलं तरी सर्व ओपन OBC आणि STचे मिळून असे सर्व त्यांनी आता 45 लोकांची यादी त्यांची वेटिंग मध्ये आहे आणि आम्हाला अजून कशात काही नाही आमचं काय, म्हणजे आणखी त्यांनी आम्हाला यादी तर लावलीच नाही आमची, आणि आम्हाला फक्त आश्वासनं द्यायला लागले जेव्हा आमची जागा तुमच्या जसं जागा खाली होईल लाड याचे वर्ग 4ची सफाई कर्मचाऱ्यांची, तर त्यावेळेस तुम्हाला आम्ही घेऊ। पण तो जेव्हा जो कर्मचारी खाली होईल तर त्याला त्याचे पाल्याला द्यावंच लागेल ना। मग आमच्या जागा गेल्या कुठं? आमचा सर्वात प्रश्न पहिला तोच आहे। हे काय म्हणतात लॅब्स ते जागा होऊ शकत नाही, पहिले आम्हाला याच्या पूर्वी असंच आश्वासन दिले नाही जागा आम्ही लॅब्स केलेल्या आहे आम्ही भरून मागू, आणि काही अशा आतरून थतरून
काही असं वेड वाकडं उत्तर देऊन त्यांनी त्या जागा वेगळ्या मार्गाने भरलेल्या आहे. आता आमचं एकच मागणी आहे, जे आमच्या आई वडिलांनी काम केलेलं आहे आम्ही त्यांचे पाल्य आहोत. जे आमच्यावर अत्याचार, आमच्या पाल्यावर अत्याचार व्हायला नाही पाहिजे, बस आमची हीच मागणी आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी GR वर बोट ठेवलेलं आहे आणि हा जो GR निघलेला आहे सर्व जाती धर्मासाठी निघलेला आहे. आता सर्वांना सामावून घ्या असलेला आहे. आणि आता हा लाड पागेचा जो GR आहे सर्वांसाठीच आहे. आमच्या याच्यामध्ये जातभेद नाहीच आहे कोणत्या सफाई कर्मचारीमध्ये. हे जे प्रशासकीय लोकच त्याच्यामध्ये जातभेद करून आम्हाला वेगवेगळं करायचा प्रयत्न करत आहे. बिजली कंपनी महावितरण की जानिब से औरंगाबाद सर्कल के बिजली सारिफिन को अप्रैल और मई महीनों के बिजली बिलों के साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल दिया जा रहा है। इजाफी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए कंपनी की जानिब से ज़्यादा 6 महीनों में अक़सात की सहूलत भी दी जा रही है। इस ताल्लुक से सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल पर दर्ज भी किया गया है। महावितरण कंपनी के जरिए बिजली ग्राहकों से अपील की गई है कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रकूमात जमा करवाएं। वाज़ेह है कि कमीशन के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 2021 ज़िमनी कानून 131 के तहत बिजली ग्राहकों पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रकूमात आयद की जाती हैं। हर साल सिक्योरिटी डिपॉजिट की गिनती की जाती है और इसी बुनियाद पर माली साल ख़त्म होने के बाद ग्राहकों के ज़रिए इस्तेमाल की गई बिजली की मुनासिबत से नई सिक्योरिटी डिपॉजिट रकूमात का तयन किया जाता है। अगर बिजली ग्राहक की सिक्योरिटी डिपॉजिट माहाना बिल के मुताबिक हो तो औसतन माहाना बिजली बिल की दुगनी रकम और सहमाही हो तो औसतन बिजली बिल के मुकाबले 1.5 गुना सिक्योरिटी डिपॉजिट आयद करने का प्रोविज़न किया गया है। इसी तरह 13/11 के मुताबिक बिजली ग्राहक के ज़रिए जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट रकम पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट के मसावी रेट पर बिजली ग्राहक को बिजली बिल में शामिल करके अदा की जाती है। इसी सिलसिले में औरंगाबाद सर्कल के बिजली सारिफिन को अप्रैल महीने में इजाफी सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलहदा बिल दिए जा रहे हैं। ज़िला परिषद दफ्तर के तहत तालुका घनसाउंगी में किए गए मुख्तलिफ कामों में हुई बदउनवानियों की जांच और पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर गांव के एक साकिन ने ZP दफ्तर में CO के दफ्तर के सामने ख़ुद को नज़र आतिश करने की कोशिश की, मगर पुलिस और देही अवाम की मुदाखलत के सबब उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका घनसाउंगी के मज़ाफ़ात मच्छिंद्रनाथ चंचोली में हेल्थ डिपार्टमेंट और जल जीवन मिशन के तहत किए गए कामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए एक साकिन जिसका नाम सुंदर राधा किशन मोड़क बताया जा रहा है, उसने ज़िला परिषद के CO के दफ्तर के सामने खुद पर डीजल उंडेल कर खुद सोजी की कोशिश की, मगर पुलिस और दीगर देही अवाम की मुदाखलत के सबब सुंदर राधा कृष्ण की ये कोशिश नाकाम हो गई। मगर गांव वालों का कहना है कि इन दिनों गर्मी का मौसम अपने शबाब पर पहुंच चुका है, लेकिन यहां पानी सप्लाई के इंतजामात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके बरक्स जल जीवन मिशन पर और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से भी मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इन कामों में बड़े पैमाने पर धांधलियां होती हैं। लिहाजा इन मामलात की जांच का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है और गांव वालों ने इस ज़िमन में इज्तिमाई खुदसोजी करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में ये फ़ैसला वापस ले लिया गया। लेकिन मज़कूरा शख्स ने खुद को जला लेने की कोशिश की, जिस पर गाँव वालों में बेचैनी पाई जा रही है और वो इन सभी कामों में हुई बदउनवानियों की जाँच करके खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। माझं नाव सुंदर राधाकिशन मुळक, राहणार मच्छिंद्रनाथ चिंचोली, तालुका घनसावंगी, जिल्हा जालना। गावामध्ये एवढा भ्रष्टाचार, अहो आरोग्य विभागात त्या हॉस्पिटल बांधलेलं आहे, आपलं कशाचं म्हणते त्याला डिलेव्हरीचं उपकेंद्र बांधलेलं आहे। अहो त्या डिलेव्हरीच्या उपकेंद्राचे पैसे आले, ह्या लोकांनी फक्त 3 मरकुऱ्या लावल्या, बाकी काही नाही। अहो सोलर लावायचं एवढा अर्ज करून जर कोणी उचल नसलं घेत तर काय मतलब आहे। संध्याकाळी जर एखाद्याची बाई लेकरू कोणाचं बी डिलेव्हरीला आली बाई तर काय ती सिस्टरिंग का चिमणी लावून करीन का डिलेव्हरी? जल जीवनचा उबाळे ते काय माहिती का, आमचं कोणी उखडू शकत नाही। म्हणजे चाललंय काय रावण राज्य आहे का? आणि पुन्हा म्हणते धमक्या देतात मला 1-2 जण, तुला संतोष देशमुखवाणी करू म्हणते, संतोष देशमुखवाणी। अरे संतोष देशमुख करण्यापेक्षा मीच मरतो ना आता। मच्छिंद्रनाथ चिंचोली, सुंदर मुळक, तालुका घनसावंगी, जिल्हा जालना। 25-15 जल जीवन मिशन या सर्व कामाची तातडीनं चौकशी करावी असं वेळोवेळी निवेदन दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जे कोणी भ्रष्ट अधिकारी असतील त्यांना तातडीनं निलंबित करावं। आजचं जे होतं की आम्ही जे 1 महिन्यापूर्वी निवेदन दिलेलं होतं आत्मदहनचा इशारा, पण सर्वांच्या गावकऱ्याच्या सहकार्यानं ते अनाथ प्रसंगानं आम्ही ते
थांबवलेलं आहे आणि त्या माणसाचा जीव वाचवलेला आहे. कदाचित जीवही जाऊ शकत होता, पाण्यासाठी आज एका माणसाचा जीव जाऊ शकत होता. जालना में सिर्फ 3,500 रुपये और मोबाइल लेने की मामूली वजह पर एक नौजवान की बुरी तरह पिटाई करके उसे कत्ल करने का वाक़या पेश आया है. चंदनजीरा पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में कातिल को गिरफ्तार कर लिया. वाज़ेह रहे कि 3,500 रुपये और मोबाइल लेने के मामले में रमना ताल्लुका सिंदखेड़ राजा बुल्डाना के साकिन गजानन दगड़ू बा कायंदे को जालना के विशाल कॉर्नर इलाके में वाक़ शराब की दुकान के सामने पकड़कर भरत बंकट और उसके 3 साथियों ने बुरी तरह पिटाई की. इस मारपीट में गजानन कायंदे की मौत वाक़ हो गई. इस ज़िम्मन में चंदनजीरा पुलिस स्टेशन में कत्ल का मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के फौरी बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और सिर्फ 4 घंटों के दौरान ही सुराग लगाते हुए पुलिस ने हमला करने वाले 4 अफराद में से एक भरत पारसनाथ बंकट को जालना के भवानी नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत ने बताया कि भरत बंकट पेशावर मुजरिम है. इससे कबल भी उसके खिलाफ कत्ल और दीगर संगीन मामलात के केस दर्ज हैं. कत्ल में मुलविस दीगर तीनों अफराद को पुलिस तलाश कर रही है. पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत, एपीआई सुशील चौहान, सचिन सानप, विठल शिंदे, एमबी स्कॉट, पुलिस हेड कांस्टेबल प्रशांत देशमुख, कृष्णा तंगे, संतोष उनौने, साई पवार, रवि देशमुख, राजू पवार, अभिजीत वाईकोस, सागर खेरे और दीपक डेंगड़े ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. काल दिनांक 13/4/2025 रोजी विशाल कॉर्नर येथील देशी दारूच्या दुकान समोर एक इसम पडलेला आहे अशी माहिती पोलीस स्टेशनला मिळाली होती. त्यावरून पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व अंमलदार सदर ठिकाणी जाऊन सदर जो इसम पडलेला होता त्याला उपचारकामी शासकीय रुग्णालय जालना येथे दाखल केले होते. डॉक्टरांनी त्याला पाहणी करून त्याला मयत घोषित केले होते. त्याची ओळख पटवून त्याच्या भावाला आम्ही तिथे बोलवलं होतं. त्याचा भाऊ तिथं आल्यानंतर डॉक्टरांनी ओपिनियन दिलेलं होतं की सदर इसम हा मारहाणीत मयत झाला आहे. अशा माहितीवरून आम्ही त्याच्या भावाचा शोध घेऊन त्याला बोलवले होते व त्याच्या भावाच्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशनला 158/2025 BNS 103/1 असा गुन्हा दाखल केलेला आहे. सदर गुन्हा दाखल करून सदर गुन्ह्यातील आरोपी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध सदर गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू केला असता सदर गुन्ह्यातील आरोपी भरत पारसनाथ बंकट याला ताब्यात घेतले आहे. त्याला ताब्यात घेऊन विश्वासात घेऊन विचारणा केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे. भरत बंकट हा सराईत आरोपी असून याच्यावर पूर्वी देखील 302चा गुन्हा दाखल आहे, 302 दाखल आहे, 327, 324 असे गुन्हे त्याच्यावर यापूर्वी दाखल आहेत. त्याला आम्ही ताब्यात घेतले आहे. त्याला फिट येत असल्याने त्याला शासकीय रुग्णालय येथे उपचारकामी भरती केले होते. त्याला डॉक्टरांनी ऍडमिट केले आहे. त्याला डिस्चार्ज झाल्यावर आम्ही सदर गुन्ह्यात अटक करत आहोत. सर काही कारण कळलंय का? खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इलाके मराठवाड़ा के अवाम के मसाइल हल करने डिविजनल कमिश्नर ने शुरू किया सुनो ओ मराठवाड़ियाशी नामी प्रोग्राम. आज वेबिनार के जरिए अवाम की शिकायतों पर ऑनलाइन की समाअत और मुतल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत. पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी. 2 रोज़ कबल फिर रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन हुई लीक. गुज़िश्ता 2 दिन से कदीम शहर की आवाम को नहीं मिल पाया है पानी. आवाम नाराज, तवज्जो का मुतालबा. स्मार्ट सिटी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ की तनख्वाहों में 40% का कुछ सालों में हुआ इजाफा. खसारे को कम करने 16 अप्रैल से सिटी बसों के किराए में किया जा रहा है 20% का इजाफा. मुताल्लिका दफ्तर के इंचार्ज ऑफिसर ने दी इत्तला. और जिला जालना में भी जराइम में होने लगा इजाफा. सिर्फ 3,500 रुपयों और एक मोबाइल के लिए जिला जालना में कर दिया गया एक शख्स का कत्ल. असल मुल्जिम पुलिस के शिकंजे में, दीगर की भी पुलिस को है तलाश. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.